मुगल बादशाह अकबर की दरबार में हमेशा कुछ न कुछ नया घटित होता था। एक दिन जब सूरज अपनी पूरी शक्ति से चमक रहा था, दरबार में एक अजीब सा मेहमान आया। वह एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अपने आप को रहस्य का सौदागर बताया। उसका नाम था ख्वाजा जमाल और वह दूर देश से आया था, जहां उसने दावा किया कि वह किसी भी राज को सुलझा सकता है। हुजूर, ख्वाजा जमाल ने गहरी आवाज में कहा, मैं आपके सामने एक ऐसी पहेली पेश करने आया हूं जो आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी चक्कर घिन्नी बना देगी। अगर कोई इसे सुलझा ले तो मैं उसे अपना सबसे कीमती खजाना दूंगा, लेकिन अगर कोई इसे सुलझा ना सका तो मुझे आपकी खजाने से एक सोने का सिक्का चाहिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें चुनौतियां पसंद थीं। ठीक है ख्वाजा, उन्होंने कहा, हम तुम्हारी पहेली स्वीकार करते हैं। हमारे दरबार में बीरबल हैं जो किसी भी पहेली को हल कर सकते हैं। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए एक कोने में खड़े थे, ने सिर झुकाया। बादशाह सलामत, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन पहले ख्वाजा साहब को अपनी पहेली बतानी होगी। ख्वाजा जमाल ने अपनी थैली से एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा निकाला। बक्से पर नक्काशी थी और उसमें एक ताला लगा था, बिना किसी चाबी के। यह बक्सा, ख्वाजा ने कहा, एक राज छुपाए हुए है। इसे खोलने के लिए आपको 3 सवालों के जवाब देने होंगे। हर सवाल का जवाब एक शब्द में होगा। अगर जवाब सही हुए तो बक्सा अपने आप खुल जाएगा, लेकिन अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो बक्सा हमेशा के लिए बंद रहेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? जी हुजूर, बीरबल ने कहा। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। ख्वाजा जमाल ने पहला सवाल पूछा, वह क्या है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? दरबार में मौजूद सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने फुसफुसाना शुरू किया। यह तो आसान है, एक दरबारी ने कहा। यह उल्लू है। लेकिन बीरबल ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वे चुपचाप सोचने लगे। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, तारा। ख्वाजा जमाल ने भौहें चढ़ाईं। तारा? तुम्हें यकीन है? हां, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। तारे दिन में दिखाई नहीं देते, मानो सो रहे हों, लेकिन रात में वे चमकते हैं, मानो जाग गए हों। ख्वाजा ने बक्से की ओर देखा। अचानक ताले में एक छोटी सी खटक की आवाज हुई। दरबारियों ने तालियां बजाईं। पहला सवाल सही था, लेकिन ख्वाजा की मुस्कान और गहरी हो गई। अभी तो 2 सवाल बाकी हैं बीरबल। अगला सवाल और मुश्किल होगा। दूसरा सवाल था, वह क्या है जो पास है पर दिखता नहीं? इस बार दरबार में और ज्यादा हलचल मच गई। कुछ दरबारियों ने कहा, हवा। कुछ ने कहा, ख्वाब। लेकिन बीरबल फिर से शांत रहे। वे जानते थे कि ख्वाजा की पहेलियां साधारण नहीं हैं। उसी रात बीरबल दरबार से निकलकर पास के एक गांव में गए। वहां खबर फैल गई थी कि गांव के एक किसान का अनमोल रत्न चोरी हो गया था। किसान ने दावा किया कि रत्न उसके घर में था, लेकिन वह कहीं गायब हो गया। बीरबल ने सोचा कि शायद इस गांव के रहस्य का जवाब ख्वाजा की पहेली से जुड़ा हो सकता है। गांव में पहुंचकर बीरबल ने किसान और उसके परिवार से बात की। उन्होंने घर की तलाशी ली, लेकिन रत्न कहीं नहीं मिला। फिर बीरबल ने किसान के बेटे को एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है? लड़के ने डरते हुए कहा, मैंने रत्न को छिपा दिया था, क्योंकि मुझे डर था कि कोई उसे चुरा लेगा। वह मेरे तकिए के अंदर है। बीरबल मुस्कुराए। यह वही है, उन्होंने कहा। जवाब है विश्वास। अगले दिन दरबार में बीरबल ने ख्वाजा के सामने अपना जवाब रखा। विश्वास, यह हमेशा हमारे पास होता है, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता। ख्वाजा ने बक्से की ओर देखा। फिर से एक खटक की आवाज हुई। दूसरा सवाल भी सही था, लेकिन अब तनाव बढ़ गया था। तीसरा सवाल आखिरी मौका था। ख्वाजा ने तीसरा सवाल पूछा, वह क्या है जो सबके पास है पर कोई उसे रखना नहीं चाहता? इस बार दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सवाल सबसे मुश्किल था। अकबर ने भी बीरबल की ओर चिंतित नजरों से देखा। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मुझे कुछ समय चाहिए हुजूर। उसी दिन बीरबल को पता चला कि दरबार में कुछ दरबारी ख्वाजा के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। वे चाहते थे कि बीरबल असफल हो ताकि अकबर का उन पर भरोसा कम हो। बीरबल ने चुपके से इन दरबारियों की बातें सुनी
और पाया कि ख्वाजा का बक्सा कोई जादुई चीज नहीं था। यह एक चाल थी जिसे साजिशकर्ताओं ने तैयार किया था। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने ख्वाजा को दरबार में बुलाया और कहा, मेरा जवाब है दुख। ख्वाजा हंस पड़े। दुख? यह गलत है बीरबल, तुम हार गए। लेकिन बीरबल ने कहा, रुकिए ख्वाजा साहब, पहले यह बताइए कि आपका बक्सा कैसे काम करता है। ख्वाजा घबरा गए। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया जिन्होंने साजिश रची थी और उनकी बातें सबके सामने रख दीं। सच्चाई सामने आ गई। बक्सा एक यांत्रिक यंत्र था जिसे ख्वाजा अपने सहायकों की मदद से नियंत्रित करता था। अकबर क्रोधित हो गए। ख्वाजा, तुमने हमारे दरबार को धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने ख्वाजा को सजा दी और बीरबल की तारीफ की। कहानी के अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और बुद्धि हमेशा धोखे पर विजय पाती है। विश्वास, धैर्य और सही सोच के साथ कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच हमारे दरबार का हीरा हो। और इस तरह एक और दिन बीरबल की बुद्धिमानी ने अकबर के दरबार में रोशनी बिखेरी।